आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज रात की प्रार्थना में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी संगति में आए, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को सुने और कुछ गवाहियों से उत्साहित हो सकें। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप भी हमारे साथ में वचन और प्रार्थना में बने रहिए ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। सो आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे। जय मसीह की। जो आज मैं एक गवाही देना चाहती हूँ जो मेरे लिए प्रभु ने किया है। आपको धन्यवाद अमृता दीदी, और प्रभु को भी धन्यवाद कोटि कोटि, जो मेरे लिए प्रभु ने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। और अमृता दीदी, आपकी प्रार्थना में सुबह शाम सुनती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। जो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, प्रभु ने मेरी सुनी, आपकी प्रार्थना भी सुनी, इसीलिए आपको खूब खूब धन्यवाद और प्रभु को दिल से प्रणाम, धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय और 25 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर की यहोवा की उपासना करना, तो वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग गंदे पानी पीने से और गलत भोजन करने से होते हैं। गंदे भोजन करने से और गंदे पानी पीने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। और यदि हमारा पानी शुद्ध हो और हमारा भोजन शुद्ध हो तो हम में से किसी पर भी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। और जब परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देगा तो परमेश्वर उस आशीष के साथ में हमें कभी भी कोई भी रोग नहीं देगा। यानी कि उस आशीष के साथ में हमारे जीवन के सारे रोग, सारे दुख दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे आसाम में वादा करता है। दोस्तों, इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप भोजन करने बैठें तो पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस वचन को अपने लिए कोड करें कि प्रभु तूने हमारे अन्न जल के भंडारों पर आशीष दी है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है और परमेश्वर फिर आपके बीच से, आपके परिवार से, आपके जीवन से सारे रोगों को नष्ट कर देगा, सारे रोगों को दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर फिर आपके अन्न और जल पर आशीष देगा। हो सकता है हम में से बहुत से भाई बहन हो जिनके जीवन में अन्न जल की भी घटी कमी हो, तो आप जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, इस वचन को जब अपने लिए बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसा कार्य करेगा कि आपके अन्न और जल के भंडार बहुगुणित होते चले जाएंगे, वो बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज सामने मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। जब भी आप भोजन करने बैठें या फिर पानी पिएं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारे अन्न जल के भंडारों पर आशीष दी है। सो दोस्तों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने विषयों के लिए, अपने जीवन की समस्याओं के लिए, अपने जीवन में होने वाले उन प्रॉब्लम्स के लिए जो जिसको लेकर आप परेशान हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और हमारे देश के लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सो आइए हम एक मन होकर
होकर लौ लगाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु, जिसने हमारी सृष्टि की है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू ही तो हमारा रचने वाला हमारा बनाने वाला प्रभु है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने भी भाई बहन प्रभु आज की शाम में हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबको प्रभु आप आशीष दें मेरे प्रभु जी, और उनके जीवन में आप कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। जब प्रभु उन्होंने पिता परमेश्वर आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अपने दिलों में प्रभु आपको जगह दी है, अपने हृदयों में आपको इनवाइट कर रहे हैं, होने दीजिए परमेश्वर, आप उनके हृदयों में आइए, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए और आप इनके जीवन के प्रभु हो जाइए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेष का धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा आज आपने हमसे बातचीत किया। सच में प्रभु आपका ये वायदा है, ये आपका वादा है पिता परमेश्वर कि आपने हमारे अन्न और जल के भंडारों पर आशीष दिया है, और आपने पिता हमारे बीच में से हर एक रोगों को दूर कर दिया है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को आशीष देने वाले परमेश्वर प्रभु, उनके जीवनों में आशीषों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे पिता, आपने हम सबको जो आप पर भरोसा करते हैं उन्हें आशीषित और प्रभु आशीषित और ब्लेस्ड किया है पिता परमेश्वर। हम सब आप में ब्लेस्ड हैं प्रभु। यदि जाने अनजाने में आज के दिन भर में प्रभु जी आपके बेटे बेटियों से हम सब से यदि कोई भी गुनाह हुआ है जो आपकी नजरों में गलत है और आपके नजरों में पाप गिना जाता है पिता, हम क्षमा मांगते हैं उन अपराधों के लिए। इस समय आपके बेटे और बेटियां जो अपराधों के लिए क्षमा मांग रहे हैं खुदावन, एक एक भाई बहनों को प्रभु आप क्षमा करें, उनके गुनाहों को मिटा दे प्रभु जी, और प्रभु उन्हें आप आगे बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए एक पवित्र जीवन जीने में आप उनकी सहायता कीजिए। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में उनके अन्न और जल के भंडारों पर आशीष दे मेरे प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, प्रभु उनके घर में किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो पिता परमेश्वर। और खुदावन जो कुछ भी ये खाते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि उस पर आपकी आशीष है मेरे प्रभु। किसी भी प्रकार का फूड पॉइजनिंग और खाने के द्वारा बीमारियां प्रभु इन्हें न लगने पाए, क्योंकि आपने वचन में आज इस बात को कहा है, ये वायदा किया है कि तूने हमारे अन्न और जल के भंडारों पर आशीष दिया है। हाँ परमेश्वर, आपने इन भाई इन बहनों के परिवार में इनके अन्न जल के भंडारों पर अपनी आशीष को दिया है लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में जितने लोग बीमार हैं और जिनके शरीरों में रोग है मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, सारा दर्द निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय हम उन सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, उन सारे रोगों को आज्ञा देते हैं कि इनके शरीरों को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। जबकि ये बीमार है कई समय से, बहुत लंबा समय है प्रभु जो ये बीमारी में ग्रसित है, वो बहुत लंबा समय हो गया कि बहुत दर्द से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का दर्द इनकी बॉडी से निकलकर चला जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी निकलकर चली जाए यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दर्द को हम आज्ञा देते हैं उस सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी के नाम से कि इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा होने दे प्रभु किसी भी प्रकार का समस्या, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उनके शरीर में ना हो पिता। कोरोना वायरस फैल रहा है पिता परमेश्वर और प्रभु बच्चों को इफेक्ट कर रहा है प्रभु। यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं प्रभु कि बच्चों को, इन भाई बहनों को और इनके बच्चों को परमेश्वर इस कोरोना वायरस से बचाए परमेश्वर। आपके पवित्र लहू के बारे में रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका लहू ही हमारी सुरक्षा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आज की शाम में प्रभु जितने भी लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलिए, आप उनके हर एक घटी कमियों को दूर कीजिए, आप उनके हर एक दुख बीमारी विपत्तियों को दूर कीजिए परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन अपनी समस्या को लेकर बैठे हैं प्रभु, जो भी उनके जीवन का प्रॉब्लम है, जो भी उनकी समस्या है, और वो आज आपके सम्मुख आए हैं अपने हृदयों को खोलकर यीशु मसीह के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, छुटकारा दीजिए
परमेश्वर। आप इन प्रॉब्लम से, आप इन बीमारियों से, आप इन कर्जों से, हाँ मेरे खुदावन, आप ही है जो छुटकारा देने वाले हैं, आप ही है जो इन सारी बातों से इन्हें बाहर निकालने वाले हैं। लॉर्ड, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। आपके बेटे और बेटियां किसी भी प्रकार की घटी कमी में, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में और किसी भी प्रकार की बीमारी में न रहने पाए, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार करने वाला, छुटकारा करने वाला प्रभु है। खुदा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, पिता होने दीजिए कि आप उनके अन्न और जल के भंडारों पर आशीष दीजिए, आप उनकी कमाइयों पर बरकत दीजिए और होने दीजिए परमेश्वर, उन्हें और मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, 100 गुना उनके जीवन में आप रिटर्न करें परमेश्वर पिता, और वो फलवंत हो, उनके घर घराने फलवंत हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आज की शाम में जितने भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेज रहे हैं, जो भी आज उनकी समस्या है और जो भी उन्होंने कमेंट्स पे अपना प्रभु निवेदन दिया है, यीशु के नाम से प्रभु वो सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएं, वो सारी बीमारियां निकल जाएं, और जो भी प्रभु ये समस्या आज इनके सामने है प्रभु यीशु, आप उनका सोल्यूशन है, आप इनके जीवन में सॉल्यूशंस को दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इनके प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर। धन्यवाद देते आज की शाम को इन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता, कि प्रभु आप इनकी सहायता करें, इन्हें आप अपने आप में बढ़ाएं, आत्मिकता में बढ़ाएं और प्रभु यीशु वचन और संगति में बढ़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और विशेषकर मीठी और अच्छी नींद के लिए हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु। आपके लोग जो नहीं सो पाते हैं, बुरे सपने देखते हैं, दुष्ट उन्हें डराता है, जिसके कारण उन्हें बेचैनी होती है प्रभु, जिसके कारण वो सो नहीं पाते हैं प्रभु, हर एक ना सोने का कारण इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। आज ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए परमेश्वर, आप इनकी सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, क्योंकि नींद भी यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ मेरे प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।